बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं कामयाबी कैसे हासिल करें, या कामयाबी का फ्रेमवर्क क्या है, या कामयाबी के सांचे क्या हैं, या कामयाबी की टेम्पलेट्स क्या हैं। सबसे पहली जो चीज़ है जो प्रोसेस ऑफ सक्सेस मैनेजमेंट का हिस्सा है, आइडेंटिफाई एंड असेस अवर सेल्फ। अपने आप को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए और अपने आप को असेस करने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 2, हमें अपनी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन या मकसद मुतय्यन करना चाहिए। नंबर 3, कि हमारी ज़िंदगी के जो भी एरियाज़ हैं और जो भी सक्सेस फैक्टर्स हैं उनको सामने रखते हुए हमें गोल्स मुतय्यन करने की ज़रूरत है। और नंबर 4 ये है कि इसके बाद हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है। और पांचवी चीज़ ये है कि हम बाकायदगी के साथ अपनी पोजीशन और अपनी प्रोग्रेस को असेस करते रहें और रिव्यू करते रहें, और जहां तब्दीली की ज़रूरत है वहाँ तब्दीली करें। आइए सक्सेस मैनेजमेंट की ग्रिड पे जाने से पेशतर हम अपने आप को समझें कि लेंस क्या हैं और एरियाज़ क्या हैं, व्हील्स क्या हैं और सक्सेस फैक्टर्स क्या हैं। शाहराहों पे लेंस होती हैं और लेंस पे सफ़र करने के लिए आपको गाड़ी की ज़रूरत है और गाड़ियाँ चलती हैं व्हील्स के ज़रिए से। और इन लेंस और इन व्हील्स के ज़रिए से जो हम सफ़र करते हैं वो वक्त के साथ सफ़र करते हैं, और इस सफ़र के दौरान और सफ़र को सामने रखते हुए हम अपने मकासद या गोल्स को हासिल करने की कोशिश करते हैं। ज़िंदगी की शाहराह पर सफ़र करने के लिए हमारी 5 लेन्स हैं जिस पर हमें एहतमाम और तंजीम के साथ चलने की ज़रूरत है। वो एक पर्सनल लेन है, एक एजुकेशनल और करियर की लेन है, एक इकोनॉमिक जॉब या बिज़नेस की लेन है, एक फैमिली की लेन है, और एक सोशल एंड सोसाइटी एंड कम्युनिटी की लेन है। इन 5 लेन्स पर सफ़र करते हुए बाज़ौक़ात एक वक्त में 2 लेन पे और बाज़ौक़ात एक वक्त में 3 लेन पे भी हम सफ़र करते हैं। ये जो 6 दायरे नज़र आ रहे हैं और बीच में एक दायरा है, वो कह रहा है कि ये 6 दायरे हैं। ये 6 दायरे हमें पहियों की शक्ल में बता रहे हैं कि ज़िंदगी की शाहराह पर सफ़र करने के लिए हमें पहियों पे सफ़र करना होता है। और ये 6 पहिए हमारे लिए सक्सेस फैक्टर्स भी हैं और इसकी तफसील अलग से बयान की जा सकती है। पहली चीज़ ये है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एहसास ज़िम्मेदारी, जो कि आपका स्टीयरिंग व्हील है। दूसरी चीज़ कैरेक्टर है, जो आप लोगों के सामने बयान नहीं करते लेकिन वो छुपा हुआ होता है, एक व्हील की तरह छुपा हुआ होता है। 2 अगले व्हील्स हैं, एक एटीट्यूड और हैबिट्स, और 2 पिछले व्हील्स हैं, स्किल्स और टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड टेक्निक्स। ये 6 व्हील्स के साथ हमारी ज़िंदगी की गाड़ी सफ़र करती है और ये हमारे सक्सेस फैक्टर्स हैं, इन पे हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस चार्ट के अंदर हमने 5 लेन्स और 6 सक्सेस फैक्टर्स का जिक्र किया है, और हमने यहाँ पर कुछ नंबर्स डाले हैं आउट ऑफ 10 कि हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर इस सक्सेस फैक्टर में हमारे डिज़ायरेबल नंबर्स इतने हैं और टोटल नंबर इस तरीके से बनते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ये एक हमें फ्रेमवर्क बताता है, हमारे जहन के अंदर एक आइडियल सिचुएशन बताता है कि हमें मौजूदा पोजीशन में रहते हुए इन लाइंस पे इन सक्सेस फैक्टर्स में इतने मार्क्स या इतने नंबर्स होने चाहिए। ये चीज़ हमें बनाने की ज़रूरत है ताकि हम इसे बनाकर अपना असेसमेंट कर सकें। उसी टेम्पलेट की ये दूसरी तस्वीर है जिसमें आप जायज़ा लेते हैं कि आपकी मौजूदा पोजीशन क्या है, यानी इन 5 लेंस पे और इन 6 सक्सेस फैक्टर्स पे आपकी मौजूदा पोजीशन क्या है। ये आप पोजीशन लिख लेते हैं और आपको अंदाज़ा हो जाता है कि क्या सूरत हाल है जिससे आप गुज़र रहे हैं। अब साइंटिफिक तरीके से आप ये देखने की कोशिश करें कि पहली लिस्ट आपकी वो थी जो आपकी एक्सपेक्टेड नंबर्स थे, दूसरी लिस्ट थी जो आपकी एक्चुअल है। तो अब आपने ये तीसरी लिस्ट बनाई है जिसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, यानी डिज़ायर्ड नंबर या एक्सपेक्टेड नंबर आपके डी की सूरत में आ रहे हैं। इसमें से माइनस करेंगे ए यानी एक्चुअल नंबर, तो इजिकल टू जी हो जाएगा, यानी गैप कितना है आपका, और ये तमाम के तमाम रेट के अंदर मौजूद हैं। और आखिर में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टोटल्स दिए गए हैं। तो आपको इस चार्ट के बनाने के बाद कोशिश करनी है कि हाँ, आप अपना एक्शन प्लान बनाएं कि आप किस अंदाज से आगे बढ़ेंगे
اور اپنی زندگی کی کن کن لینز کے اندر آپ کو کن کن سکسیس فیکٹرز کے اندر توجہ دینے کی اور محنت کرنے کی ضرورت ہے اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، یہ آپ کا فریم ورک ہے جس کو آپ کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ یہ وہ ٹیمپلیٹ ہے جو زندگی کی 5 لینز اور 6 سکسیس فیکٹرز پہ آپ کی توجہ دلانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس ٹیمپلیٹ کو آپ اپنے طور سے بنانے کی کوشش کریں، اپنی ڈیزائریبل نمبرز لکھ لیں، اپنے ایکچوئلز نمبر لکھیں، اپنے گیپس لکھیں، اور پھر اس لسٹ کے اندر آپ ABCD کر کے اپنا ایکشن پلان بنائیں، اور اس کے ساتھ آپ اپنی مدت متعین کریں کہ ہمیں اس چیز میں اتنے عرصے کے اندر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب 5 لینز اور 6 سکسیس فیکٹرز کی گریڈ کو آپ مکمل کر لیں، آپ ایک ہی گریڈ بنائیں جس میں اپنے ڈیزائریبل، ایکچول اور گیپ کو جمع کر لیں، اور اس کے بعد آپ ABCD کر لیں کہ ہمیں یہ A ایکشن پلان، B ایکشن پلان یہ بنانا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہر ہفتے بیٹھ کر اپنا جائزہ لیں، غور کریں کہ آپ پچھلے ہفتے کے مقابلے میں کتنے آگے بڑھے ہیں اور یومیہ آپ کی کیا پوزیشن رہی ہے، اور اس چیز کو سامنے رکھیں کہ من استوى یومہ فہو مغبون، کہ وہ شخص تباہ ہو گیا جس کے 2 دن کارکردگی کے لحاظ سے ایک جیسے رہے۔ He whose 2 days are equal in accomplishment is a sure loser. If you are as good as you were yesterday, you will not be good for tomorrow. یہ احتساب کا ذریعہ ہے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اے لوگوں اپنا احتساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا احتساب کیا جائے، اور اس ہفتہ وار احتساب کے نتیجے میں اپنے آپ کو گڈ، بیٹر اور بیسٹ کی طرف لے جائیں اور ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، جب آپ کامیابی کی شاہراہ پر سفر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے منزل ہوتی ہے اور آپ کو راستہ سیدھا نظر آتا ہے۔ یہ اوپر کی تصویر میں ہے، لیکن نیچے کی تصویر ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ یہ آپ کے پلان نہیں ہے، یہ پلان کہیں اور ہیں، اور آپ کو راستے کے اندر کتنے پیچ و خم آئیں گے اور آپ کو کس انداز سے تکالیف آئیں گی اور آپ منزل پر کیسے پہنچیں گے۔ تو یہی عرفت ربی بفسق العزائم کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے میں پایا ہے۔ تو لہٰذا اپنے رب کو یاد رکھتے ہوئے اللہم ھذا الجہد وعلیک التکلان، کہ اللہ یہ میری کوشش ہے اور بھروسہ تجھ پر ہی ہے، اس کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے اور اللہ پر توکل اختیار کرنا ہے، تو پھر چٹانوں سے بھی پیداوار ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر طرف زرخیزی پیدا کر دیتا ہے۔ انسان اپنے پلان کے مطابق جمع کرتا ہے، انسان جمع ہی کرتا رہتا ہے، ایک کے اوپر ایک جمع کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ کے اپنے پلان ہیں، انسان کے حالات بدل جاتے ہیں اور پھر یہ جمع خود ایک ضرب کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ یہ ایک ہی نشان ہے، ایک جگہ پر وہ جمع نظر آ رہا ہے، دوسری جگہ پہ وہ ضرب نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ وہ ہماری ایک کوشش پہ آگے زیرو لگاتا رہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیوں سے امکنار کرے، آمین۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس حوالے سے اپنی سکسیس گریڈ لسٹ بنائیں گے، یہ سکسیس مینجمنٹ پروسیس کو دیکھیں گے، اپنی 5 لینز اور اپنی 6 کے 6 سکسیس فیکٹرز پہ توجہ دیں گے اور آگے بڑھیں گے، اور آپ کا ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہوگا، اور آپ یومیہ ترقی کرتے ہوئے بہت آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔